हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इडिटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। ये सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग 39 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 38 तक जो है कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फुल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया गया है, और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को फुल डिस्कशन और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार जो है वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजिद अली शाह। हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले, एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दें। तो अवध को जो है डलहौजी जो है कुशासन के आधार पर जो है 1856 ईस्वी में जो है मिला लिया था। सतारा को कब मिलाया था? तो 1848 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और जो है डलहौजी के समय में ही पहली बार जो है भारत में रेलगाड़ी चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, मुंबई से थाने के बीच में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में हुआ था, और इसका अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है सूरत अधिवेशन, तो 1907 ईस्वी में जो है इसकी अध्यक्षता रस बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से जो है मिला था? बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से जो है मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष आपका आगा खां था। और जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका सलीम उल्लाह खां। और जो है कहाँ किया था? तो 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है बंगाल विभाजन का घोषणा जो है कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना को जो है डिक्की बट प्लान के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। माउंट बेटन योजना को जो है डिक्की बट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और माउंट बेटन योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और माउंट बेटन योजना कब हुआ था? तो ये 3 जून 1947 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बॉम्बे दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है फिरोज शाह मेहता, तो बॉम्बे क्रॉनिकल के जो है पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका फिरोज शाह मेहता थे। और जो है के एम पनिक्कर के द्वारा जो है 1765 से 1772 के समय को जो है डाकुओं का संज्ञा दिया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, छांदोक उपनिषद। ऑप्शन बी में जो दिया गया है जावालो उपनिषद, तो चारों आश्रमों का उल्लेख जो है जावालो उपनिषद में किया गया है, ये दरोगा के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो है कंठोप उपनिषद जो है यम और निकेता का इसमें जो है वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और जो है राखी गढ़ी जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा, जिसका खोज जो है सूरजभान ने किया था, ये भी याद रखिएगा। धोलावीरा जो है आपका ये सिंधु नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में है। और जो है चंद्रद्रो आपका सिंधु नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, और ये जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास जो है तिब्बत था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में किया था। वेदों की और लोटों का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका का जो है प्रकाशन जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। मैक्स मूलर के द्वारा जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए जो है मृत्यु आवश्यक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का स्थापना जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जो है जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनुव्रत का संबंध जो है जैन धर्म से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू स्तंभलेख। अशोक जो है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वां शिलालेख में किया था। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप, दशावतार मंदिर का निर्माण जो है किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण शैली का भी विकास जो है गुप्त काल में हुआ था। देवगढ़ दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, ये भी याद रखेगा। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का स्थापना जो है किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल जो है लकड़ी का बना हुआ था, ये भी याद रखेगा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। अब कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिसस था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा जो है कवि राजमार्ग की रचना जो है किस भाषा में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में किया गया था। तमिल भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। मलयालम को जो है 2013 में दिया गया था। और तेलुगु को जो है 2008 में दिया गया था। मलयालम जो है किस राज्य का राजकीय भाषा है, तो ये केरल का है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्का जो है चलाए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इक्तादारी व्यवस्था भी इल्तुतमिश ही चलाया था। और जो है तुर्कान ए चहलगानी का शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसे बलबन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है कुतुब मीनार को जो है पूरा कराने में जो है इल्तुतमिश का अहम योगदान है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया बलबन, तो लोह रक्त का नीति जो है बलबन ने अपनाया था। सिजदा और पावोस, सिजदा मतलब होता है झुकना और पावोस मतलब होता है पाँव को चूमना। ये नीति जो है बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब मीनार का नींव जो है किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। इसी को जो है हातिम द्वितीय का संज्ञा भी दिया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है घोड़े से गिरकर जो है चौगान खेलते समय जो है इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखेगा। रजिया बेगम जो है ये इल्तुतमिश का बेटी था, ये भी याद रखेगा। और जो है बलबन को जो है उलुग खां का उपाधि किसने दिया था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था, जो कि टोपी सी के अपना जीवन को निर्वाहन करते थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का जो है सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फ्रेड ब्रेगनर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। कौन कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार से जो है भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश ही करता है। नेक्स्ट है आपका,
जोहार घाटी जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 1971 में हुआ था। सिक्किम राज्य का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की जो है क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और जो है किस मिट्टी में जो है जल धारण जो है सबसे कम क्षमता रहता है, जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे कम रहता है? तो ये आपका काली मिट्टी में रहता है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है और काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस प्रकार के मृदा को सर्वाधिक प्रयोग जो है ईंट निर्माण में जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में जो है काजू के लिए जो है ये उपयुक्त है, ये भी याद रखिएगा। अब भारत के सबसे अधिक भागों में जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो कि नदियों द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी को जो है जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है किसके कारण? तो लो ऑक्साइड के कारण होता है। और जो है काली मिट्टी में जो है कपास उत्पादन जो है अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल का जो है उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सरसों जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। बाजरा, अरहर और ज्वार ये सब जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और जो है अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और रबी फसल जो है ये कब बोया जाता है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975 में किया गया था। और एनटीपीसी का भी स्थापना 1975 में किया गया था। यूटीआई का स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। और 1974 में क्या हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुच्छी आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? मदन मोहन पुच्छी आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1980 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1983, तो सरकरिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया 2010, तो एनजीटी का स्थापना जो है 2010 में हुआ था। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एनजीटी का स्थापना तो 2010 में हुआ था, लेकिन इसका एनजीटी का फुल फॉर्म बताइए कहाँ, मतलब क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है। भारत में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के अनुसार। और जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। और जो है राज्यपाल जो है क्षमा दान करता है अनुच्छेद 161 के तहत, मृत्यु दंड को छोड़ के, ये याद रखिएगा। और जो है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की जो है बैठक को बुलाता कौन है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति बुलाते हैं। 17वां आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये याद रखिएगा। एक छोटा सा जो है ट्रिक याद रखिएगा, सरल जो है सो से हो गया संसद का गठन जो है 79 में है अनुच्छेद। रो से हो गया राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और लो से लोकसभा हो गया अनुच्छेद जो है 81 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो है कितने समय के भीतर जो है दोनों सदनों द्वारा जो है अनिवार्य रूप से जो है पारित किया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह।
और जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो है जारी करता है किस अनुच्छेद के अनुसार, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के जो है संविधान से जो है लिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया सही है आपका। संसदीय विशेषाधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपका जापान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में जो है विभाजित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को कहा जाता है। और जो है 1858 अधिनियम में क्या हुआ था, तो इसमें जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था, तो 1892 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद स्तंभ लेख में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ये हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ का स्थापना जो है राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में जो है गणतंत्र के बारे में बताया गया है, गणतंत्र। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में जो है घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो है ये घोषित किया गया है। और जो है प्रस्तावना का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार का न्याय का जिक्र किया गया है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत जो है अधिकार नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी बात आपका संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये आपका मूलभूत अधिकार है। शांति पूर्ण एकत्र होने का अधिकार भी मूलभूत अधिकार है। और देश में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार भी जो है मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंधों का जो है वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 5 में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है। और जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है कर्तव्य एवं कार्य जो है अनुच्छेद 149 में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से 65 वर्ष तक जो भी पहले हो ये इसका कार्यकाल होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये राष्ट्रपति जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1955 में किया गया था। किसके नेतृत्व में, तो बीजी खेरे के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है 1949, तो RBI का जो है राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी में जो दिया गया 1951, तो उर्वरक संयंत्र का स्थापना जो है सिंदरी झारखंड में किया गया था 1951 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, समाचार पत्र निम्नलिखित में से जो है किस सूची के अंतर्गत जो है आते हैं,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में जो है टोटल कितना विषय है, तो 52 विषय है। संघ सूची में जो है वर्तमान में जो है 100 विषय है, ऐसे जो है 97 विषय है, ये भी याद रखेगा। राज्य सूची में जो है कितना विषय है, तो 61 विषय है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है प्रेमचंद के द्वारा जो है नहीं लिखी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा। रंगभूमि, गोदान और निर्मला, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, अमजद अली खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्रोत से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी वादक है, और जो है रविशंकर का संबंध जो है सितार वादक से हो जाएगा, और जो है औरंगजेब जो है बीना बजाने में निपुण थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, ग्रे बुक किस देश का जो है सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जापान और बेल्जियम। और जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जो है बेल्जियम को जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, निप्पन के देश के नाम से भी जो है जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब इसका आंसर देहरादून होगा, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को जो है किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 2003 में। सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। और सेबी को जो है वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 में। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेगा। और 1986 में क्या हुआ था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो 1986 में, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था, अभी बताए थे आपको डिस्कशन में, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना में जो है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है कब से कब तक है, तो 1980 से 1985 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1961 से 66 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के बीच में चला था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में चला था। नेक्स्ट है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी समिति के जो है सिफारिश पे किया गया था। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, सेवा कर, बिक्री कर और सीमा शुल्क, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी का शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और जो है विश्व में जीएसटी का शुरुआत जो है फ्रांस में कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है, तो बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को जो है प्रचलन से बाहर कर देती है, या किसका कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ग्रेसम का नियम है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है, तो CO होता है और ये उदासीन होता है। मीथेन आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है, जिसका सूत्र होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। और जो है जलवाष्प भी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है दुर्लभ जातियों का जो है उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमचीता। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कस्तूरी मृग ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
कोणीय संवेग की बीमा जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MLT -1। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा जो है ये आपका अदिश राशि है। बल, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जो है आपका सदिश राशि है। जिसके लास्ट में गो लगा रहेगा वो सभी जो है आपका सदिश राशि होगा, ये याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक था। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति जो है बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से जो है क्या नहीं बदलता है? तो आपका आवृत्ति नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है तरंगदैर्घ्य और वेग ये दोनों जो है बदल जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हीरा में कौन सा जो है प्रसंस्करण जो है पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, sp3। और जो है ग्रेफाइट में जो है sp2 संस्करण पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका NaNO3। नेक्स्ट है आपका, अमरबेल निम्नलिखित में से जो है किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, परजीवी। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों से लगी लंबी सीमा, तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल का लगता है, चीन के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश का लगता है, पाकिस्तान के साथ जो है आपका राजस्थान का लगता है, और जो है नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। ना कि आप लोग बिहार मार दीजिएगा, नेपाल का सीमा जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है 651 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। म्यांमार का सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है सबसे ज़्यादा, और भूटान का जो है असम के साथ लगता है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ जो है लगी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या को देख लेते हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो बांग्लादेश जो है भारत का सीमा जो है कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, और ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। चीन जो है 3488 किलोमीटर, ये भी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये भी 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका, म्यांमार जो है ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जो भारत के साथ जो है 1683 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान जो है 699, ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और ये लद्दाख के साथ करता है मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है वन लाइनर को देख लेते हैं। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है स्थान क्या है? तो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है, ये याद रखिएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, और भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या जो है 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से जो है लगे देशों की संख्या जो है कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और जो है पाकिस्तान है। BMP से याद रखिएगा, B से बांग्लादेश, M से म्यांमार, P से पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। भारत और चीन के बीच में जो है मैक-मोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये डूरन रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। भारत मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़े, आंधी में छाता उड़े, ये सारा राज्य जो है इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका,
भारतीय उपमहाद्वीप में जो है शामिल देशों की संख्या जो है 5 है। कौन कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। तो इसको याद कैसे रहेगा आप लोगों को? तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए लाए हैं। आईबी ने पीएनबी पे छापा मारा, आईबी ने पीएनबी पे छापा मारा। आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया भूटान, पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, बी से हो गया आपका बांग्लादेश। इस प्रकार आप याद जो है लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है सीमा बनाता है, तो ये संकोश नदी बनाता है। भारत और नेपाल के मध्य में जो है सीमा बनाती है काली नदी। भारत और म्यांमार को जो है अलग करती है ये पटकाई की पहाड़ी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मेरा मेहनत पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।